कॉन्फ्रेंस का आयोजन आपने किया है, क्या उपलब्धि रही है आपकी लीवर और किडनी का ट्रांसप्लांट आप बता रहे हैं? मुझे खुशी है आप लोगों के साथ शेयर करते हुए कि फरीदाबाद में एक कामयाब लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जो शायद मेरी जानकारी में पहला सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट है फरीदाबाद के अंदर, जो एक खुशी की बात है। और ये ऑपरेशन मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद में हुआ है। किडनी और लिवर कंबाइंड ट्रांसप्लांट्स बहुत कॉमन नहीं होते, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इसके बारे में कामयाबी की जानकारी नहीं है। हमारे पास जो व्यक्ति आया वो विदेश से आया, इथियोपिया से आया, और इत्तेफाक से उसका बड़ा परिवार था, तो उसके दो भाइयों ने, एक ने लिवर और एक ने किडनी का डोनेशन किया। तो बड़ा परिवार होने का ये फ़ायदा ज़रूर उसे मिला कि जब उसका लिवर और किडनी फेल हो गया तो परिवार में उसको दो डोनर मिल गए। आज की तारीख में जितने भी ट्रांसप्लांट हिंदुस्तान में होते हैं सब लीगली करेक्ट और रिलेशनशिप को प्रूव करने के बाद ही किए जाते हैं। तो इसमें क्या खास बात रही सर, कहाँ आपको दिक्कत आई और किस तरीके से आपने सफल ऑपरेशन किया इसका? तो अपने आप में लिवर ट्रांसप्लांट अकेला या किडनी ट्रांसप्लांट अकेला ऑपरेशन एक व्यक्ति पे जब होता है तो उसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस जुड़ी होती हैं। दवाएं जो रिजेक्शन के लिए हम देते हैं वो एक तरफ से रिजेक्शन बचाती हैं और दूसरी तरफ से इन्फेक्शन पैदा करती हैं। तो जब दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे लिवर और किडनी जुड़ जाते हैं तो टेक्निकल कामयाबी चाहिए होती है कि सब कुछ बिल्कुल 0% एरर के साथ किया गया हो, और साथ के साथ दवाओं की मात्रा और मॉनिटरिंग ये बहुत अहम हो जाती है। प्लस इन्फेक्शन ना हो, तो जो हॉस्पिटल का वातावरण और आईसीयू जिस कमरे में इनको रखा जाता है वहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो की जाती हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो, और एयर हैंडलिंग यूनिट्स भी फिल्टर के साथ लगाए जाते हैं। इन सब चीज़ों के चलते एक टीम कार्रवाई होती है और हमें कामयाबी मिली, इसकी हमें खुशी है। सर, हमारे कॉस्ट के बारे में और बता दीजिए कि कॉस्ट लगभग कितनी आती है और लोगों को यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना चाहिए? तो किसी भी ट्रांसप्लांट में एक कॉस्ट होती है जो ऑपरेशन से पहले होती है, जिसमें जांचें जुड़ी होती हैं, कंपैटिबिलिटी के बारे में देखना होता है वो कॉस्ट, और दूसरी कॉस्ट होती है जब पेशेंट अस्पताल में भर्ती होता है ऑपरेशन से डिस्चार्ज तक, और फिर एक कॉस्ट जुड़ जाती है जो उम्र भर दवाओं की कॉस्ट होती है। तो ऑपरेशन से पहले कोई 1 से 1.5 लाख रुपया जांचों में खर्च होता है। ऑपरेशन के दौरान जो पैकेज है वो तकरीबन सब दवाएं मिला के और स्टे का पैकेज कोई 20-1 लाख होता है, और उसके बाद फॉर अ कंबाइंड लिवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट, और उसके बाद उम्र भर के लिए कोई 6 से 8 हज़ार रुपये खर्चा हर महीने का होता है दवाओं का। सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, पूरा विस्तार से बताया है। एक बार अंत में जानना चाहेंगे जो इसकी क्या क्या वजहें होती हैं, ताकि जब हो जाएगा तब तो आपके पास आए, लेकिन इंसान को हो ही ना इस तरह की डिजीज़, तो उससे क्या प्रिकॉशन क्या है? अच्छा, आप कैसे क्या करें? तो दो अलग अलग अंग हैं लिवर और किडनी। जब मेरे पास सर्जन होने के नाते कोई मरीज आता है कि मेरा परिवार का सदस्य ऑर्गन डोनेट कर रहा है, तो अक्सर जो डोनर होता है वो घबराया हुआ होता है और जानता नहीं कि मैं अगर ऑर्गन डोनेट करूंगा तो मेरा फ्यूचर में क्या होगा। तो मैं उसको हंसी मजाक में कहता हूं कि मेरे पास 100 साल जीने का फॉर्मूला है, तो चाहो तो तुम्हें बताता हूँ। और वो फॉर्मूला ये है कि वज़न मत बढ़ने दो। अगर वज़न बढ़ता है तो उसके चलते कई सारी बीमारियां जुड़ जाती हैं। तो लिवर में फैटी लिवर कॉमनेस्ट वजह है, इन्फेक्शंस अपनी जगह हैं। उसी प्रकार से किडनी फेलियर की भी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एक बहुत कॉमन वजह है जो कि वज़न ज़्यादा होने से होती है। उससे हट के लाइफस्टाइल मुद्दे होते हैं, जैसे कोई शराब ज़्यादा पीता है, कोई सिगरेट का सेवन करता है। तो सिगरेट, शराब और खाना ये अपने आप में बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है। इससे हट के इन्फेक्शंस होती हैं, तो लिवर में हेपेटाइटिस की इन्फेक्शंस होती हैं, किडनी में यूरिन की इन्फेक्शंस होती हैं। तो ये अमूमन चीज़ें हैं, पर सबसे अहम है वज़न मत बढ़ने दो और शराब और सिगरेट्स को त्याग दो। सर,